नमस्कार सभी भाइयों को, मैं आपका छोटा भाई साहिल। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। ये जो जानकारी है ये मुट्ठ के ऊपर है। जो हंडिया होती है, जो हवा में उड़ने वाली टोटका होता है, जो हंडिया में उड़ता हुआ चलता है, जैसे हमने बचपन में कई बार सुना है। तो ये जानकारी उसी के ऊपर है। वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कहाँ से देख रहे हो, वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा अच्छी लगती है तो शेयर कर दिया करो प्लीज़। तो आपने, हम सब ने बचपन में अपने बड़े बुज़ुर्गों से, भाइयों से, दोस्तों से, नाते रिश्तेदारों से हमेशा ये सुना ही है कि एक ऐसी भी चीज़ होती है जो हवा में, मटका होता है, वो हवा में उड़ता हुआ जाता है और उसमें आग लगी रहती है और वो किसी पे गिर जाए तो उसकी मौत हो जाती है। ये बहुत ही भयंकर टोटका बताया गया है। आज से 20-25 साल पहले इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ही शोर शराबा हुआ करता था, परंतु आज के समय में इतना नहीं है। ठीक है, अब इस पे बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि ये है क्या चीज़ और मुट्ठ या हांडी किसे कहा जाता है, ये कैसे कार्य करती है, क्या इसके दुष्परिणाम होते हैं और अगर ये किसी व्यक्ति पे गिर जाए तो उसको कितना हानि या नुकसान हो सकता है। तो देखो दोस्तों, जो मुट्ठ की क्रिया होती है या हांडी की जो टोना टोटका होता है, इसकी जो क्रिया होती है, ये पूर्णतः शमशान के अंदर होती है। ठीक है, इस क्रिया को करने से पहले शमशान जगाया जाता है। ये जो क्रिया होती है, ये तांत्रिक लोग या कोई भगत ये लास्ट में ही इसका प्रयोग करते हैं जब उन्हें किसी शत्रु को मारना होता है। ये उनका एक लास्ट में ऐसा एक बाण होता है जो अचूक नहीं होता, जिसे लास्ट की ऐसी शक्ति कहा जाता है कि ये शक्ति अगर छोड़ दी जाए तो बचना इम्पॉसिबल है। ठीक है, ये तांत्रिकों का लास्ट हथियार होता था। जल्दी से कोई इसका प्रयोग नहीं करता, परंतु अगर करता है तो ये अचूक नहीं होता। बहुत ही कम चांस होते हैं कि ये अचूक हो। और जितना सरल इस हांडी को छोड़ना है किसी के लिए बुरे में, उससे ही ज़्यादा दुगना कठिन ये है कि इसका उतारा या इसे ठीक कैसे किया जाए। ठीक है, हंडिया जो होती है, जो ये मुट्ठ होती है, इसके लिए तांत्रिकों को सबसे पहले शमशान में जाना होता है। शमशान में वो शमशान जगाते हैं। आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि जो शमशान के अंदर जब हम किसी अपने नाते रिश्तेदार को, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो लेके जाते हैं, तो कई लोग वहाँ हंडिया लेके जाते हैं, तो कई लोग फोड़ देते हैं उस हंडिया को, या कई लोग ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं। तो एक तांत्रिक शमशान में जाकर वहीं की एक हंडिया का उपयोग करेगा। अगर नहीं होती तो बहुत कम ही लोग लेके जाते हैं, वरना वहीं की किसी हंडिया का कोई हंडिया ले लेते हैं। उस हंडिया में वो पान प्रसाद जो जाता है उस हंडिया के अंदर, वो सब डालते हैं। ठीक है, और उस हंडिया में एक प्रेत का वास डालते हैं वहीं शमशान से। जैसे कोई मान लो कि शमशान में कोई भी प्रेत घूम रहा है, वो किसी भी एक प्रेत को पकड़ के, उसकी कमज़ोरी को पकड़ के उस प्रेत को उस हंडिया पे चढ़ा देते हैं। ठीक है, और हंडिया पे चढ़ाने के बाद वो जिस भी शत्रु का नाश करने के लिए उस हंडिया का प्रयोग करते हैं, उस शत्रु का नाम लेकर उस मटकी को, उस प्रेत को मंत्रों से बांध देते हैं और उस मटकी को या उस मुट्ठ को उस शत्रु के लिए छोड़ देते हैं। इसमें मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि किसी भी, जो भी तांत्रिक ये चीज़ करता है, उसे 3 बार कहना बहुत ज़रूरी होता है। 3 वचन लेना बहुत ज़रूरी होता है। 3 बार बोलना कि जा जा जा। अगर वो ऐसे नहीं करता तो वो मटकी ज़्यादातर उन्हीं के ऊपर गिर जाती है, वापस लौट के आ जाती है, इसका मतलब। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी भयंकर एक शक्ति है जो अचूक नहीं होती। इससे क्या होता है, जब वो अभिमंत्रित कर लेता है तांत्रिक उस चीज़ को, उस शत्रु का नाम लेकर, और फिर छोड़ देता है, तो जब वो चलती है मटकी, वो हंडिया या वो मुट्ठ जब चल जाती है, तो वो जाकर उस शत्रु के ऊपर गिरेगी। ठीक है, और उस शत्रु को वो कैसे मारती है कि या तो
बीमारी ऐसी डाल देगी जिसका कोई इलाज ना हो, और अगर इलाज मिला तब तक उसकी मृत्यु तय है, और या तो तुरंत ही मौत ऑन द स्पॉट। कई चांसेस ऐसे भी होते हैं कि कई सारे जो तांत्रिक होते हैं, जो भगत होते हैं, जिन्हें नई नई ये कला आती है, वो लोग अगर गुस्से में आके इस कार्य को कर लेते हैं तो वो कई लोग 3 वचन लेना भूल जाते हैं, इसीलिए वो मुठ वापस भी आ जाती है। जिसके थ्रू चलाई जाएगी उसी के पास वो वापस भी आ जाती है और उसी का नाश हो जाता है। इसलिए इसमें 3 वचन लेने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो पहला आपने जाना कि मुठ क्या है। ये एक बहुत ही घातक टोटका है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा डरावना टोटका है। इसका जितना सरल तरीके से आप उपाय इस्तेमाल कर सकते हो, उसी से कई गुना ज़्यादा खतरनाक इसका उपाय करना है। कि मतलब आप किसी के लिए अगर इस चीज़ को छोड़ोगे तो ये तो हो जाएगी, बहुत सरल तरीके से आप कर लोगे। आप अगर तांत्रिक हो, भगत हो, तो आप कर लोगे, पर इसका उपाय करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है, ठीक है। दूसरा, ये शमशान क्रिया है, ठीक है। शमशान में शमशान जगाया जाता है, शमशान के ही किसी एक भूत को पकड़ लेते हैं तांत्रिक, उसकी कमज़ोरी जानकर, ठीक है, और उसी भूत को उस मुठ पे चढ़ाकर अभिमंत्रित करके उस शत्रु का नाम लेकर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और वो भूत या वो प्रेत जो भी उस मटकी पे चढ़ा होता है वो उसको मार देता है, ठीक है। ये बहुत ही कह सकते हैं कि अगर जब मटकी हवा में चलती है, जाती है, तो इसको देखना भी नहीं चाहिए। अगर आपको ऐसा फील होता है, महसूस होता है कि रात में हवा में कुछ जा रहा है, तो आपको नहीं देखना चाहिए। ज़्यादातर इसीलिए मना करते हैं कि रात को आसमान में मत देखो या आसमान में मत झाँको ज़्यादा, ठीक है। ये बहुत ही डरावनी चीज़ है और इससे काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। पहले के समय में ये ज़्यादा चलती थी, पर आजकल के टाइम में ये एक इसका डर दिखा के कुछ लोग पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है। कई लोग इसका डर दिखा के पैसा छाप रहे हैं, कई लोग जिनके पास नहीं भी है। ये एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी जादू है, ये हर किसी के पास नहीं मिलेगी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ये बहुत ही कम लोगों के पास ये विद्या है, ठीक है। मुठ चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जो भी आजकल कई सारे तांत्रिक कहते हैं हमें आती है, हमें आती है, ऐसे नहीं होता। मुठ चलाना काफ़ी कम ही तांत्रिकों को आती है। जो सिद्ध तांत्रिक होते हैं, जो बहुत ही बड़ी सिद्धियां लिए बैठे हैं, उन्हीं तांत्रिकों के पास ये मुठ चलाने की विद्या होती है, ठीक है। काफ़ी कम लोगों के पास, हर कोई इस मुठ को नहीं चला सकता। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी कि मुठ क्या होता है या हांडी का टोटका क्या होता है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।